विश्व स्वास्थ्य संगठन नहीं, ये तो एजेंडावादी भारतीय मीडिया ही निकली जिसने कोरोना के नए वेरिएंट को भारतीय वेरिएंट का नाम देकर भारत को बदनाम करने का प्रयास किया। मीडिया जो कभी कोरोना वायरस को चीनी वायरस नहीं कह सकी, उसने झट से भारतीय वेरिएंट टर्म का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब WHO और भारत सरकार ने मिलकर खोली भारतीय मीडिया की पोल। TFI पर आपका स्वागत है और मैं अनिमेश पांडे अब आपको बताऊंगा कि कैसे अब भारतीय मीडिया की एजेंडावादी मानसिकता के चलते इन्हें भारत सरकार ने आड़े हाथों लिया है। ये किसी से छिपा नहीं है कि कैसे भारत में कुछ मीडिया संस्थानों द्वारा एजेंडावादी पत्रकारिता होती है, जिसके चलते भारत की छवि धूमिल होती है। इसी प्रकार अब भारतीय मीडिया ने विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की बातों को गलत तरीके से पेश किया और भारत में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को लेकर झूठ फैलाया कि WHO ने इसे भारतीय वेरिएंट करार दिया है। WHO के हवाले से बिना तथ्यों के ऐसी भ्रामक खबरें फैलाने पर अब भारत सरकार ने इन एजेंडावादी मीडिया संस्थानों को लताड़ लगाई है और कोरोना के भारतीय वेरिएंट्स जैसे टर्म के इस्तेमाल पर सख्त आपत्ति जाहिर की है। दरअसल WHO का कहना है कि भारत में कोरोना का नया वेरिएंट या कहिए स्ट्रेन काफी खतरनाक और चिंताजनक है। इसको लेकर संगठन ने एक रिपोर्ट भी साझा की है, लेकिन भारतीय मीडिया ने कोरोना के वेरिएंट को भारतीय वेरिएंट बताकर नया एजेंडा चलाने का प्रयास किया। मीडिया का एजेंडा साफ था, ये कभी वुहान वायरस को चीनी वायरस तो नहीं बोल सके, लेकिन भारत के स्ट्रेन को तुरंत भारतीय वेरिएंट बताकर मीडिया भारत को बदनाम करना चाहती थी। इसलिए अब मोदी सरकार ने मीडिया संस्थानों की खबरों को फेक न्यूज करार दिया है। सरकार की तरफ से कहा गया कि WHO की रिपोर्ट में कहीं भी भारतीय वेरिएंट का जिक्र तक नहीं है, इसलिए मीडिया इसको लेकर दुष्प्रचार ना फैलाए। हाल ही में WHO की वैज्ञानिक मारिया वेन के बयान और WHO की रिपोर्ट को लेकर मीडिया में की गई भ्रामक रिपोर्टिंग के संबंध में बयान जारी कर सरकार द्वारा कहा गया, कोरोना के B.1.617 वेरिएंट को दुनिया के लिए चिंताजनक बताने वाले विश्व स्वास्थ्य संगठन के बयान को कई मीडिया रिपोर्ट्स में कवर किया गया। इनमें से कुछ रिपोर्ट्स में इस वेरिएंट को भारतीय कहा गया, लेकिन ये रिपोर्ट्स बेबुनियाद हैं। WHO ने अपने 32 पेज के डॉक्यूमेंट में B.1.617 वेरिएंट के साथ कहीं भी इंडियन नहीं जोड़ा है। इतना ही नहीं, मोदी सरकार ने सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि मीडिया नए स्ट्रेन को भारतीय वेरिएंट से संबोधित ना करे। इससे पहले WHO के दक्षिण एशियाई समूह ने सफाई देते हुए ट्वीट किया, WHO कभी किसी वायरस या स्ट्रेन के नाम को उस देश के नाम से कतई नहीं जोड़ता है जहां से उसका पहला केस आया हो। हम इसके लिए वैज्ञानिक नामों का प्रयोग करते हैं और यही उपयोग करने की सभी को सलाह भी देते हैं। जैसे ही कोरोना के वेरिएंट को भारतीय वेरिएंट बताने की हवा चली तो WHO की आलोचना भी शुरू हो गई है, जिसको लेकर अब WHO ने सफाई दी है और खबरों को फेक बताया है। किसी भी खतरनाक वायरस को जब किसी देश के नाम से जोड़ दिया जाता है तो वो उस देश की छवि के लिए नकारात्मक होता है। ऐसे में बिना सोचे समझे इस नए स्ट्रेन को भारतीय मीडिया ने WHO का हवाला लेकर भारतीय वेरिएंट घोषित कर दिया, जो कि एक भ्रामक खबर थी। मीडिया के इस नए एजेंडे को बर्बाद करने के लिए आवश्यक था कि भारत सरकार कोई सख्त रुख दिखाए और हुआ भी वैसा ही। वही मामले में WHO की भी काफी फजीहत होने लगी थी, इसीलिए उसे भी सफाई देनी पड़ी। ऐसे में आवश्यक है कि मुख्य धारा के मीडिया संस्थानों की बातों को सत्यापित करके ही उन पर विश्वास किया जाए।